एक पोटली और दे। रोकड़ा रख, 2 पोटली दूंगा। रोकड़ा नहीं है, देना। फोकट में दारू नहीं मिलती। चल हट। ये ले, अभी दे। क्या है ये? घड़ी है, कीमती है बहुत। कबाड़ में भी नहीं बिकेगी ये घड़ी। अभी देना, कुछ तो दे यार। ले बदले इतनी ही मिलेगी, समझा? झटक और निकल यहाँ से। पकड़ साले को। अरे कुछ नहीं मिलेगा। उड़ा साले को। साहब, ये मेरा बेटा मनीष कल रात से घर नहीं लौटा। कहाँ से? जी वो बाहर गया था साहब। अरे किधर? ये करता क्या है तुम्हारा ये मनीष? हमारा मनीष कड़िया 6 वो सुंदर नगर के पास बिल्डिंग बन रहा है ना, उसी में पत्थर का काम करता है। ये अकेला तो बिल्डिंग नहीं बना रहा है ना, दूसरे लोग भी होंगे उधर पे काम करने वाले। उन लोग से पूछताछ किया? जी जी की साहब। क्या बोले? साहब, मेरा बेटा पीता है। पीता है એટલે દારૂડિયો છે? रोज पीता है साहब। दिन में भी पीता है? नहीं साहब, दिन में नहीं, सिर्फ शाम को वो नाके पे जाके वहाँ पर साहब वो रात को जरूर घर लौट आता है। और उसके आने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। हो सकता है ज़्यादा पी ली होगी, कहीं पड़ा होगा। आ जाएगा घर पे, शाम तक देखते हैं। अगर नहीं आया तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। તમારા દીકરાની હત્યા થઈ છે। हम लोगों ने केस दर्ज किया, तहकीकात शुरू है। अभी आप लोग जितनी जानकारी देंगे केस उतनी जल्दी क्लोज होगा। मनीष की किसी के साथ में दुश्मनी? एक बार पोस्टमार्टम हो जाए, हमारी तहकीकात पूरी हो जाए, फिर आप लोग लाश ले जा सकते हैं। पटेल साहब, दारूड़ी आदमी था, नशे में खुदकुशी की होगी या नदी में गिर गया होगा। देखिए ना, माँ बाप कैसे चुपचाप बैठे हैं, एक चू नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर लाश का चेहरा बिगड़ा नहीं होता तो शायद तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता वगैरह। कोई अपने हाथ से अपना चेहरा थोड़ी बिगाड़ेगा। ये बात भी सही है। दारू की दुकान का पता चला? जय माता जी। साहब, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? एक मोबाइल मार दिया होता, रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन आ जाता। साले कारसन, मैं तेरे को मोबाइल मारूंगा? तेरा नाड़ा पकड़ कर घसीट कर नहीं लेके जाऊं तेरे को? कोई लफड़ा हुआ? 3 रात पहले तेरा एक गिराक आया था इधर पे दारू पीने के लिए, मनीष सोलंकी। वो फोकट चंद है साहब। खून हो गया उसका। साहब, लेकिन उसका खून कोई क्यों करेगा? वही तो मालूम करने का है कि उसका खून करेगा कौन। तो अपने दिमाग पे जोर लगा। ऐसे दिमाग है नहीं तेरा, लेकिन जोर लगा के बता लफड़ा क्या है। साहब, मैं क्या दिमाग पे जोर लगाऊं? होगी किसी से पुरानी दुश्मनी। वो जब दारू नहीं पीता है ना, तब कड़िया काम करता है। उधर सुंदर नगर के पास जो बिल्डिंग बन रही है ना, उधर काम करता है। वहाँ किसी को मालूम होगा उसका खून किसने। तू तैयार रहे। साहब चाय पी के जाओ ना साहब। ए आया कॉन्ट्रैक्टर क्या छे? देखो ऐसा है साहब, मनीष गोवान केस था, गोवान केस। वो यहाँ ड्यूटी पर था भी और नहीं भी। मतलब एक ही है साहब, पीकर टुन। आधा टाइम ड्यूटी पर ही नहीं आता था साहब, और जब आता था तो आधे से ज़्यादा टाइम तो इतना पिया होता था, ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता था साहब। यहाँ किसी वर्कर के साथ में उसका कोई झगड़ा? अरे साहब, ये पूछिए किसके साथ झगड़ा नहीं किया साले ने। ये क्या है? ये तो छोटी पोटली है, मुझे बड़ी पोटली चाहिए। मजदूरी पूरी दे मुलजी। अबे जितना काम उतने पैसे।
सरकारी नौकरी में नहीं है तुम्हें। मैं पूरा दिन ड्यूटी पर था, मालूम है? हाँ, तू पूरे दिन ड्यूटी पर था, लेकिन ड्यूटी की क्या तूने? तेरा पूरा काम हम लोग करते हैं। मुझे भाई इसको एक भी पैसा मत देना और इसकी मजदूरी हमको दे। ए कमल, मेरी वैसे ही घंटी बज चुकी है और नाके पर जाने का टाइम हो रहा है। अगर तूने मेरे पैसों को हाथ भी लगाया ना, तो हाथ पैर जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ काट के फेंक दूंगा मैं, समझा? अब तो तू काटने की बात करेगा, क्योंकि तेरे पास तो काटने को कुछ रहा ही नहीं। शराब पी के तूने सब कुछ तो खोखला कर दिया। अबे तेरी घरवाली तुझे छोड़ के भाग गई, तुझे शर्म नहीं आती क्या? हरामी सा। लफड़े के ऊपर लफड़ा, यहाँ नहीं तो घर पे लफड़ा करता था, अपनी बीवी को पीटता था, अपने माँ बाप को गालियां देता था। सब परेशान थे साहब उससे। कि बीवी नहीं आई लाश पहचानने के वक्त? आप जब वो जिंदा था तब नहीं आई। अरे वो तो कब का छोड़ चुके साहब उसको। तुम लोग पहले नहीं बताया मनीष की बीवी भी है? थी, 6 महीने पहले ही छोड़ के चली गई। क्या? नहीं जमता था साहब। सुबह 7:30 पे उठकर दारू पीने वाले के साथ किस लड़की का जमेगा? बात बराबर छे पटेल साहब। हमारा मनीष तो था ही नालायक तरुड़िया, किसी के साथ उसका जमता नहीं था। हमारी बहू कुमुद ने उसको सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो उल्टा और बिगड़ता ही गया। कुमुद पे कोई शक? पटेल साहब, सच्ची बात तो यह है कि हमें भी नहीं पता कि कोई हमारे मनीष को क्यों मारना चाहेगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो पीता क्यों था। अरे इकलौता बेटा था वो, हमारा इकलौता बेटा। मनीष को उसके माता पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला था। उनकी आंखों का तारा था मनीष। मनीष, मनीष बेटा, ये देखो ये देखो ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो, ये जो बन पाया किया, जो मांगा वो दिया, लेकिन ये जहर की लत उसे पता नहीं कहां से लग गई। हम उसे बार बार कहते थे कि इतना दारू मत पी, लेकिन नहीं, वो मानता ही नहीं था और पीता जाता था सर। उसकी बीवी कुमुद कहाँ रहती है? बाजू वाले गांव में। कुमुद से बात करनी है, बुलाइए। सुनते हैं सर। मनीष के मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये मेरी दीकरी कुमुद। कुछ किया नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मनीष के बारे में पता है ना? आपका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मनीष का कत्ल हुआ है। हमने भी सुना है सर, पर 6 महीने पहले कुमुद ने उसको छोड़ दिया था सर। अभी कुमुद हमारे साथ ही रहती है। मनीष के बारे में कुछ तो जानती होगी ये। किसी से कर्ज लिया होगा, किसी के साथ में दुश्मनी होगी। मनीष को क्यों छोड़ा? काय को छोड़ा मनीष को? मारता था। नालायक, हरामखोर, जानवर। अरे उसने हमको धोखे में रखा साहब। हमको इतना भी नहीं बताया कि लड़का एक नंबर का शराबी है। अरे हर रोज पीटता था इसको, हर रोज। मनीष जैसा भी था उसका कत्ल हुआ है। तुम्हारा गुस्सा देखकर शक तुम पर भी बनता ही बनता है काका। बहुत जोर थी बोलो तुम्हें। देखो कुमुद बेन, हमें मालूम है कि मनीष को छोड़ने का तुम्हारे पास ठोस कारण था, लेकिन कोई तो कारण होगा ना कि कोई मनीष के खून का इतना प्यासा था। साहब, उसे कोई क्यों मारना चाहेगा? दरअसल वो किसी की जान लेना चाहता था। किसकी? मेरी। कंधा दे पहले। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? क्या बोल रहा हूं मैं? मनीष तू क्या कर रहा है? पीछे
तू बीच में नहीं, चल कंगन पागल हो गया है क्या? वाह, समझा इसको सीधे मन से, ईमानदारी से कंगन मुझे दे दो, नहीं तो मैं हाथ काट के ले जाऊंगा तेरे। मनीष, भाषण नहीं चाहिए, कंगन चाहिए तेरे। मनीष शर्म कर। मनीष, बहू कहाँ छोड़, बहू कहाँ छोड़ना तुम? नदी कहाँ छोड़? बाबू, ये घर जितना आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। लेकिन ये बीवी सिर्फ मेरी है और इसके साथ मैं जो चाहे करूं। मनीष, मनीष मेरे साथ। उस रात अगर जितेंद्र भाई बीच में नहीं आते तो मनीष ने तो मुझे मार ही डाला होता। उस रात को ही घर छोड़ दिया था मैंने इंस्पेक्टर साहब। उसके हाथों मार खाने से ज्यादा मुझे उसके हाथ जीने को डर लगता था। आपको बताओ इंस्पेक्टर साहब, वो इंसान अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था, दिन पर दिन मरता जा रहा था। ऐसे आदमी को पीकर मरे या उसे कोई मार डाले, क्या फर्क पड़ता है? साहब, उस दिन सिर्फ कुमुद बहन की जान बचाने के लिए ही मैंने मनीष को दारू पीने के पैसे दिए थे। वैसे ना मैं खुद पीता हूँ ना किसी को पीने देता हूँ। कब से जानता है ये सोलंकी परिवार को? जब से है तब से साहब। ये मनीष की किसी के साथ में जाती दुश्मनी? एक दोस्त नहीं था साहब, दुश्मन कहाँ से होगा। हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन दारू की दुकान थी साहब। कब से पीता था ये? कुछ 4-5 सालों से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मनीष अपने पिता से अच्छे से काम सीखा, कड़िया काम, मिस्त्री काम सब करता था। फिर अपने दोस्तों के साथ हफ्ते में 1 आध बार पीता था, फिर रोज पीने लगा और फिर दिन भर पीने लगा। किसी को पता नहीं चला कब गौन केस हो गया ये मनीष, जिसे इस लत ने अपने जहरीले लपेटे में ले लिया। बुधराम और सुगंधा के लिए वो उनका अपना खून था। बड़े लाड प्यार से पाला था उन्होंने मनीष को। उन्हें बड़ी उम्मीदें थी उससे। मौत के वक्त उनका मनीष सिर्फ 24 साल का था। मर्डर केस की फाइल बिना सुलझे बंद होने जा रही थी, लगभग हो ही चुकी थी। मनीष के माता पिता की जिंदगी में एक दर्द भरा अल्प विराम लग गया। मनीष जब जिंदा था तब भी जिंदगी जहन्नुम थी उनके लिए, लेकिन एक उम्मीद तो थी कि किसी दिन उनका बेटा लौट आएगा शराब की कैद से। अब ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं थी। मनीष के जीते जी ही कुमुद के लिए वो एक बंद अध्याय था, मायने नहीं रखता था। मौत के बाद मनीष कुमुद के लिए एक विलुप्त अध्याय बन गया, एक धुंधली सी याद, एक पुराना बुरा सपना। ये आरोपी वही था जिसने 4 महीने पहले मनीष सोलंकी की हत्या की थी था और इसे नवसारी में एक दूसरे अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो कल ही अपने गांव से लौटा हूं यूपी से। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है साहब, भगवान की कसम। साले 10 मिनट का समय देता हूं तुझे, अपना जुर्म कबूल कर ले और हवालदार को स्टेटमेंट दे दे। अगर ऐसा नहीं किया ना तो भगवान की कसम, भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि गांव से निकलकर तू कहां गायब हो गया, समझा? साहब मेरा यकीन कीजिए साहब। हाँ बक। मैं 4 महीने पहले गुजरात छोड़कर चला गया था और कल ही वापस लौटा हूँ। साहब अब मेरी बात तो सुनिए साहब। इस केस में मेरा हाथ नहीं है, लेकिन किसी और केस में मेरा हाथ था और उसी की वजह से मुझे गुजरात छोड़ना पड़ा था। कौन सा केस? एक मर्डर किया था साहब। कहाँ पर? पारस गांव, सूरत। सब चाकू से वार किए थे और उस आदमी का नाम मनीष सोलंकी था। पटेल साहब, वो दारूडिया मनीष सोलंकी है ना, उसकी फाइल खोलनी पड़ेगी। क्यों? वो नवसारी पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया है। मनीष के कातिल अमित शर्मा को नवसारी से सूरत के रांदेर पुलिस स्टेशन भेजा गया। साहब मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसे जानता तक नहीं। इतने सुपारी था कौन वो? साहब वो नाम मनीष सोलंकी। आज रात को ही मिलेगा करसन भाई की दुकान पे। सिर्फ खत्म करना है या कुछ और भी?
लाश को ठिकाने भी लगाना ही पड़ेगा। टोटल बोल। 5,000 मारने का, 2,500 मेरा एक असिस्टेंट है उसका, और 1,500 लाश को ठिकाने लगाने। तो कुल मिला के 9,000 हुआ। मार्केट में इससे अच्छा सौदा आपको और नहीं मिलेगा। मनीष सोलंकी की सुपारी देने वाला और कोई नहीं, उसका पड़ोसी जितेंद्र ही था। साला वो पड़ोसी जितेंद्र जरूर चक्कर चल रहा होगा इस जितेंद्र और कुमुद का। मनीष सोलंकी की बीवी सर। सुगंधा बहन जी। इस आदमी ने आपके बेटे को मरवाया था। जी संभालिए। नहीं, कुमुद के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं था। और एक बात, मनीष का खून मैंने नहीं करवाया। ये खूनिए ने, इसने बोला तूने इसको सुपारी दी। और मैं बोल रहा हूँ सुपारी किसी और ने दी। मैंने सिर्फ इस खूनी तक पहुंचा ही। ये मनीष किसी अंडरवर्ल्ड या पॉलिटिक्स का बादशाह था क्या? और वो ऐसी कौन सी तोप था जो उसके खून का प्यासा था? उसका अपना खून सर। दुनिया यकीन नहीं करेगी पर ये सच है। बुधराम, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बावले हो गए हैं क्या? पटेल साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी बीवी यानी कि मनीष की बात ने मनीष को मरवा दिया? ये हम नहीं कह रहे, जितेंद्र कह रहा है। और जिसने सुपारी ली थी उसने जितेंद्र का नाम लिया है। तो आप लोग उसी का यकीन कर रहे हैं? हम यकीन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा गंभीर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की। सुगंधा बहन, समझ गए? बोलो। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया है। अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुझे बेचना ही है ना, तो मुझे और तेरे बापू को बेच दे। चुप कर। चुप। मनीष नहीं, मनीष मेरी बात सुन बेटा। सिर्फ एक बार अपना मन मजबूत करेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बार दारू छोड़ने की कोशिश करना। हम लोग डॉक्टर के पास भी जाएंगे और डॉक्टर भी तुझे मदद करेगा। खोपड़ी मत खिसका मेरी। चल हट जा। बेटा नहीं बेटा, अरे कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है? नहीं नहीं, अगर मुझे इस समय दारू नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पूरी बस्ती को आग लगा दूंगा। बात देखिए, आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जितेंद्र झूठ नहीं बोल रहा है। सुगंधा, तू शुक्र जी? हाँ, मैंने ही जितेंद्र को पैसे दिए थे मेरे मनीष की हत्या करवाने के लिए। जितेंद्र। हाँ बा। बेटा मेरा एक काम करेगा? बा, ये आप क्या कह रही हैं? आप हुक्म कीजिए बा। मेरा मनीष है ना, दारू के पंजे में फंस गया है। उसे मैं आजाद करवाना चाहती हूँ। हाँ बा, हम किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवा सकते हैं। नहीं नहीं बेटा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो धीरे धीरे मर रहा है। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवाना चाहती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए। मैंने मेरे सारे गहने बेच दिए और सारा पैसा इकट्ठा करके जितेंद्र से कहा किसी पेशेवर से मेरे मनीष की हत्या करवा देना। मनीष के बापू, हमारा बेटा तो पहले से ही मर चुका था ना, ये बात सच है ना? बुधराम
बुधराम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी सुगंधा, मनीष की मां ने खुद मनीष को मरवाया था। जिस दिन सुगंधा ने अपना जुर्म कबूल किया, उस दिन से बुधराम गुमशुदा है। सुगंधा पर अपने ही बेटे की हत्या की साजिश का आरोप लगा है